हाँ तो विशाल बताओ, क्या कह रहे थे तुम ब्रेक से पहले? मैं क्या कह रहा था ब्रेक से पहले? कुछ तो नहीं कह रहा था। मतलब मैंने इतना अच्छा शेर बोला, व्यूअर्स को इतना अच्छा शेर सुना और तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे क्या यार, मतलब यार वनिता, कमाल है तुम्हारे, मतलब इस मतलब जो तुम बोलती हो, मतलब तुम्हारा मजाक मैं ऐसे उड़ाऊंगा यार। यार क्या यार, तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो यार। मतलब मैं तो जनरली कह रहा था कि जो तुमने बात बोली उसमें कोई थॉट नहीं था। अच्छा। है मतलब योग करेंगे तो आप फूलों की तरह खिलते हैं, खिलेंगे। मतलब हम क्या कमल के फूल हैं या गेंदे का फूल हैं या चमेली का फूल हैं जो खिलेंगे? अरे वो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी। अरे वाह यार, मतलब है सिंबल को भी इंसानों के साथ जोड़ दिया मैडम ने। वाह वाह, तभी तो मजाक नहीं उड़ाता मैं तुम्हारा। अब देखो ना, फूलों के साथ तो बहुत सारे सिंबल्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखो, जब सूरज उगता है तो कमल का फूल होता है ना, उसकी पंखुड़ियां खुलती है, और जब सूरज ढलता है तो उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो बंद होती हैं। इसीलिए तो ये भी मान्यता थी कि कमल का फूल जो है वो सूर्य का घर है। यार तुमने तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी। और तुम्हें पता है विशाल कि कमल का जो फूल है उसकी आकृति को मंदिर का भी रूप दिया गया है। क्या बात कर रही हो? ये कौन से धर्म की बात कर रही हो तुम? ये है बहाई धर्म। अच्छा, ये वो लोटस टेम्पल से रिलेट करती हुई बात कर रही हो ना तुम? हाँ। लेकिन यार वहाँ पे कोई मूर्तियां क्यों नहीं होती? मैंने मूर्तियां नहीं देखी पता है वहाँ पे इनफैक्ट मूर्ति रखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, जो बहाई धर्म है वो किसी भी रूढ़ी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और वो किसी में भी, लोगों में भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उस मंदिर में कोई भी जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, और अपने धर्म को आप याद करिए। वहाँ पे जाकर आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं आप उन्हें याद कीजिए और वहाँ पर जाके प्रार्थना कीजिए, इसीलिए वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यार कमाल का धर्म है। व्यूअर्स हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए होंगे जानने के लिए इस भाई धर्म के बारे में, जैसे मैं हो गया हूँ। बिल्कुल, तो चलो तुम्हें भी बताते हैं और अपने व्यूअर्स को भी बताते हैं बहाई धर्म के बारे में। प्रभु ये वर दे कि एकता की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए। साम्राज्य प्रभु का सभी समुदाय और राष्ट्रों के ललाट पर अंकित हो जाए। ऐसी ही भावनाओं का प्रतीक है बहाई समुदाय। ये विश्व का ऐसा धर्म है जिसका नजरिया व्यापक सिद्धांत, भाववादी और विधि वैज्ञानिक है। अपने विस्तार में सबको समा लेने वाला ये मजहब ईश्वर की एकता, धर्म की एकता, मानव जाति की एकता का समर्थन करता है। बहाई धर्म क्रिश्चियनिटी के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, जो विभिन्न देशों में फैला हुआ है। यानी इसका विस्तार बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में इसका विस्तार है। और बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह थे। उन्होंने सिद्धांत दिया एकता का। बहाउल्लाह एक ऐसा नाम जिन्होंने बहाई धर्म को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया। उनका जन्म तेहरान, ईरान में 12 नवंबर 1817 को हुआ था। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था और कुछ अद्भुत दैवीय शक्तियां थीं। बहाउल्लाह जब 22 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता वहां के राजा के मंत्री थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बहाउल्लाह को उनके पिता की जगह मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने नहीं माना। इसके बाद उन्होंने बहाई धर्म की स्थापना की और निराकार ईश्वर का सिद्धांत देकर सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, नाम अलग अलग हो सकते हैं पर ईश्वर एक है। बहाई धर्म एकता की विचारधारा को लेकर चलता है, और एकता से तात्पर्य है ईश्वर की एकता, यानी ईश्वर एक है। हम सभी धर्म वाले ये मानते हैं कि ईश्वर एक है। बहाई धर्म मूर्ति, वेदी, कर्मकांड, इन सब चीजों से बहुत दूर है। ये धर्म इबादत, आध्यात्मिक विकास और धर्म की एकता पर बल देता है। बहाई धर्म के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। यहां ना कोई छोटा है ना बड़ा, सभी सामाजिक कुरीतियों से दूर हैं।
बहाई लोगों का मानना है कि प्रार्थना ही ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता है। यहां सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की उपासना की जाती है और इसके अलावा यहां बहाई समुदाय के ग्रंथों का भी पाठ होता है। ये धार्मिक समानता का अद्भुत तरीका है। ऐसा नहीं है कि बहाई धर्म कोई विरोध करता है पुरानी प्रथा रूढ़ियों का, बल्कि बहाई धर्म कहते हैं कि जो विशुद्ध धर्म है उसको अपनाओ। बहाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या आज बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में बहाई समुदाय के 6 मंदिर एपिया पश्चिमी समोआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कंपाला युगांडा, पनामा सिटी पनामा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और विलमेट यूएसए, 7वां प्रतीक दिल्ली में लोटस टेम्पल के रूप में है। इसे बहाई समुदाय का सबसे नवीनतम उपासना गृह कहा गया है। ये 24 दिसंबर सन 1986 को बनकर तैयार हुआ था। बहाई समुदाय के प्रत्येक उपासना मंदिर की कुछ बुनियादी रूपरेखाएं मिलती जुलती हैं। ये मंदिर अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। वहीं दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल सारे विश्व में अपनी खूबसूरती और पाकीज़गी को बयां करता है। कमल के फूल का अर्थ है कीचड़ में खिलकर भी पाक और साफ रहना, और यही मानवता के लिए एक संदेश भी है। किसी भी बहाई मंदिर में आप जाएं तो उसकी खासियत ये है कि मंदिर के अंदर का जो प्रांगण होता है बहुत ही शांत होता है, और उसी शांति की तलाश शायद हर आदमी कर रहा है। वो जानता नहीं कि शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, लेकिन जब यहाँ आता है तो शायद वो पहले पायदान पर आता है ये जानने के पायदान पर कि शांति ऐसे मिलती है। बहाई धर्म हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना सिखाता है। सादगी और रूहानियत भरा माहौल मन को बेहद खुशी देता है और एहसास कराता है कि हम उस परम शक्ति के पास हैं। भौतिकता के दलदल में खिला ये कमल ईश्वर की एकता का मार्ग है दिखाता। यहां आकर मन का रोम रोम परम प्रकाश से पुलकित हो जाता। अंधेरों से हमें धर्म रोशनी का मार्ग है दिखाता। एकता, मानवता है जिंदगी के मूल मंत्र, ये बहाई धर्म है सिखाता। वाह यार, कमाल है। मतलब मेरे को अब लोटस और लोटस टेम्पल से लेकर हर चीज समझ में आ चुकी है। मतलब हर चीज की फिलॉसफी समझ आ चुकी है। यू नो व्हाट, हर चीज के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होती है वनिता, इट्स अ फैक्ट। बस हमें जरूरत है तो उस फिलॉसफी को पहचानने की। और यही समझ जो है इसी को डेवलप करने की कोशिश करता है बहाई धर्म। बिल्कुल, है ना? इसको जानने के बाद कमाल की चीज पता चली है यार, है ना? लेकिन अभी पता है मुझे क्या पता चला है? क्या पता चला? कि हमें एक ब्रेक लेना है। अब यार तुम्हें पता चला है तो लेना तो पड़ेगा ब्रेक। और वैसे भी सक्सेसफुल वो ही होता है जो समय की चाल से कदम मिलाकर चलता है, वही सक्सेसफुल होता है। तो हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। चलो तो हम कदम मिलाते हैं समय की चाल से, है ना? तो वीवर्स रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।